आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगर मालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गांवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगर मालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2 करोड़ 43 लाख रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरवेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षेत्रधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना की आगामी किश्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान-पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।